गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है, स्पेशली मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। हम इन चारों इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, कौन सा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेज आपको भरपूर मिलेगा, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मंडे को आप एक प्रॉफिट वाला ट्रेड जो है निकाल पाएंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए सीधे आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरीके से मार्केट जो है मोमेंटम कर सकता है। तो देखिए, कभी भी जब आप नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मार्केट में प्रीवियस डे क्या हुआ है पहले हमको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मिड कैप निफ्टी का मैंने चार्ट ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये मिड कैप निफ्टी हमने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो इसका जो है टाइम फ्रेम अभी 5 मिनट में सिलेक्टेड है। तो इसमें हम लोग जो है देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल किस तरीके से जो है परफॉर्म किया था। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली में हुआ क्या कि मार्केट जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप अप खुला, उसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद पूरा जो है गैप फिल किया और उसी रेंज में मार्केट जो है पूरा दिन जो है ट्रेड करता रह गया और वहीं कहीं क्लोजिंग उसने दे दी। तो ये जो लेवल था ये कम्प्लीटली क्या था, ये ट्रैप लेवल था। इसके अंदर कोई भी मोमेंटम प्रीमियम के अंदर देखने को नहीं मिला था। ठीक है, हाँ, हालांकि ये जो गैप अप हुआ था स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप था, और यहाँ पर ये जो मूव आया इसमें वही ट्रेडर प्रॉफिट बनाया होगा जिनने 9:15 में इसके अंदर जो है एंट्री बना ली और थोड़ा मोड़ा होल्ड किया। तो जो है 9:30-10 बजे तक ये जो अपसाइड वाला मोमेंटम था इसमें उनका पैसा बन गया होगा। बाकी डाउन साइड वाले में पैसा बना पाना काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो चलिए फटाफट से लेवल देख लेते हैं। मंडे को इसकी एक्सपायरी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डे टाइम फ्रेम पे कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे करके क्या होता है, इससे आपको पता चलता है एक जो क्लियर व्यू मिलता है मार्केट का कि मार्केट ओवरऑल किस स्ट्रक्चर में जो है रैली कर रहा है या किस तरीके का ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में यहाँ पर जाता हुआ हमको जो है थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है पिछले कई दिनों से ऊपर की तरफ निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रीवियस वाला दिन था यानी कि जो फ्राइडे का दिन था, ये कहीं ना कहीं डोजी कैंडल बनाया है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो डोजी का मतलब क्या है कि मार्केट अभी कंफ्यूज हो चुका है। एक ऐसा लेवल पे मार्केट आ गया है जहां से या तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन है नहीं मार्केट के पास फिलहाल। जो क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग क्या हुआ है, नीचे की तरफ ही हमको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। जो फ्राइडे की मार्केट थी वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, नीचे की तरफ ही इसने जो है क्लोज किया है। तो यहाँ पर फटाफट से लेवल मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला, और मैंने बहुत बार दिखा भी दिया है, ठीक है, कि जो डे हाई है ये आपका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है नेक्स्ट डे के लिए, और सिमिलरली जो डे लो है ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट का काम करता है। फिलहाल यहाँ पर एक सिनेरियो दूसरा ये भी बनता है कि जो मिड कैप निफ्टी है ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी जो फ्राइडे था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है, ये अपने ऑल टाइम हाई पर जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ की पॉसिबिलिटीज़ बनती है उसके ऊपर हम कुछ भी प्रिडिक्शन बता नहीं सकते आपको कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जाने वाला है। हाँ, एक बार नीचे की तरफ हम आपको जरूर लेवल बताएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जब मार्केट कभी वहाँ पहुँचा ही नहीं तो वहाँ का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स का ऐसा मानना रहता है कि जो है जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है तो जो इंपॉर्टेंट वही जो राउंड नंबर होता है, यानी कि इस केस में क्या हो सकता है वो नंबर, जैसे अभी 12,260 का इसने ऑल टाइम हाई मारा है, तो जो 12,300 ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 12,400 साइकोलॉजिकल है, 12,500 साइकोलॉजिकल है। तो इसको बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस की तरह जो है मान के चलने वाले हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट इसको निकलता है यहाँ से, इस लेवल के ऊपर निकलता है, जिसके चांसेस थोड़े से हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि ये बिल्कुल सारे लेवल्स को ब्रेक करके काफ़ी अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ टारगेट दे सकता है। आप टारगेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ एंट्री कहाँ पर करनी है अगर आपको अपसाइड ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है लोवेस्ट पॉइंट था इसको भी आपको जो है क्या करना है, मार्क यहाँ पर कर लेना है। और वापस हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर।
ठीक है। अब मैं आपको मिड कैप के अंदर एंट्री समझा दे रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मिस हो जाएगा तो हो सकता है कि प्रॉफिट मिस हो जाए और प्रॉफिट का पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाए। अब एंट्री करने के लिए 2-3 चीज़ों को आप समझ लो, ठीक है। नीचे की तरफ तो लेवल्स ही लेवल्स हैं आपके पास, सारे स्विंग लो को आप मार्क कर सकते हो यहाँ पर, ये उसके प्रीवियस डे का स्विंग लो, ठीक है। ये सारे टारगेट जोन है, लेकिन एंट्री कहाँ पर करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टारगेट, आप पहला टारगेट ये प्लान कर सकते हो, सेकंड टारगेट ये प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर देख रहे हो आप कि एक एक कैंडल में ही मार्केट जो इतना ऊपर गया है, तो अब जब मार्केट एक कैंडल में इतना ऊपर गया है, तो जब नीचे आएगा तो मार्केट इसी तरीके के फॉल में भी नीचे आएगा कि एक ही कैंडल के अंदर 100-150 पॉइंट का मोमेंटम मिड कैप निफ्टी कर देगा। देखिए मिड कैप के लिए 100 पॉइंट का मोमेंटम काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, ना कि बैंक निफ्टी की तरह 100 पॉइंट एक कैंडल में, बट मिड कैप के अंदर 100 पॉइंट अगर आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम प्रीमियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आओ एंट्री बता देता हूँ कहाँ पर करना है। देखो ऊपर की तरफ अगर एंट्री करना है आपको, ठीक है, तो मार्केट अगर मान लेते हैं कि यहीं कहीं अगर ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है, तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करो। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और कोई भी एक कैंडल 15 मिनट की, कोई भी कैंडल, डोजी हो, फुल बियरिश कैंडल हो, ठीक है, या माफ़ करिएगा बियरिश बोल दिया मैंने, बुलिश कैंडल हो, बियरिश में तो सवाल ही नहीं उठता, अगर बुलिश होता है या डोजी होता है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर जो है ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पर आप कॉल के साथ जा सकते हो, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि लॉस लेके चलना है, क्योंकि जब भी ऑल टाइम हाई का लेवल हमने देखा है कि अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो वहाँ पे जो है रैली एक कैंडल में ही आ जाता है, या फिर मार्केट वहीं पे फंस के रह जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ही एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर उस ट्रेड को होल्ड करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होता है तो प्रीमियम क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा होल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बात करते हैं कि अगर मार्केट देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसके नीचे खुलता है तो इस जोन में अगर आ जाता है मार्केट ओपन होते ही, तो बिल्कुल अवॉइड कर देना, घुसने की कोशिश मत करना। री एंट्री कहाँ पर कर सकते हो, अगर नीचे की तरफ ट्रेड लेना, अगर मार्केट मान लो इसके नीचे आ गया है, ठीक है, तो इस लेवल तक आने देना। अगर यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाता है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। हालांकि टेंशन मत लेना, मंडे से हम लोग लाइव भी करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइव सेशन में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, मार्केट के सारे अपडेटेड लेवल्स क्या होने वाले हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मंडे से अब हम लोग मंडे से फ्राइडे हर दिन लाइव करने वाले हैं। पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि लाइव स्ट्रीम करते करते हमको जो है छोड़ना पड़ा, बट इस बार हमने ठान लिया है कि पूरे 365 दिन लाइव स्ट्रीम करेंगे, मतलब कि मंडे से फ्राइडे करके आप 5 दिन एक हफ्ते में, तो ऐसे करके नॉन स्टॉप 365 ट्रेडिंग डेज को हम लोग यहाँ पर लाइव करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो निफ्टी मिड कैप की हमने बात कर ली यहाँ पर। अब फटाफट से चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का भी वही हालत है। अगर मैं आपको इसको डे टाइम फ्रेम पे करके दिखा दूँ, ठीक है, तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। तो देखो इस नीचे के सारे लेवल्स को यहाँ पर डिलीट करते हैं, ठीक है। देखो ये भी कहीं ना कहीं अपने क्या है, ऑल टाइम हाई के नियर बाई ही जो है ट्रेड यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो जब अपने ऑल टाइम हाई के नियर बाई ट्रेड कर रहा है तो फिर यहाँ पर सीधा सा वही चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्या कि इसका जो है देखो इसके ऊपर हम लोग को एक और अच्छा सपोर्ट यहाँ पर, माफ़ करिएगा, रेजिस्टेंस जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 2-3 लेवल्स अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। देखो स्विंग हाई स्विंग लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने बहुत बार आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाया है लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हो तो फिर से लाइव ज्वाइन करना, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं वहाँ पर समझाता हूँ। अभी फ़िलहाल मार्केट बंद है तो उतना क्लैरिफिकेशन मैं दे नहीं पाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लेवल मैंने मार्क कर दिया है, और ये टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल की, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ये सारे लेवल्स आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इसको वापस से छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, ठीक है। सिनेरियो सेम ही है जैसा मिड कैप में था, ठीक है। फिर निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही सिनेरियो बना हुआ है। तो देखो इसका भी वही चीज़ है कि मार्केट जब तक इस जोन में है, ये वाला जो जोन है, इसमें बिल्कुल कोई भी गुस्ताखी मत करना ट्रेड लेने की। काफ़ी ज़्यादा साइडवेज जोन है, यहाँ पर प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा मूव नहीं करने वाले हैं, तो ठीक है। इसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी उसके बाद वाले दिन है, तो इसको हम लोग जो है मंडे को इसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो मिड के, माफ़ करिएगा, फिन निफ्टी के अंदर, तो इन लेवल्स का ध्यान रखना है आपको कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ब्रेक करने पे ट्रेड मत लेना, इसके ब्रेक करने पे ट्रेड मत लेना, और इसके ब्रेक करने पे भी ट्रेड मत लेना,
ट्रेड कब लेना है, जब ये वाले लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, वो भी कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम की, ठीक है, उसके ऊपर ही ट्रेड लेना। नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ है, जब भी ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद अगला जो कैंडल बना है काफ़ी जो है दर्दनाक नुकसान दे देगा अगर आप जल्दबाजी में या अर्ली एंट्री कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, जब जैसे ही ब्रेक किया काफ़ी एक दर्दनाक मूव दे दिया नीचे की तरफ, और तीसरी बार भी वही सिनेरियो बनता दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको भी ध्यान देना कि भाई हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, डोजी हो सकता है, बुलिश हो सकता है, वो कैंडल के उस पर मैं बात नहीं कर रहा। क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना अगर फिर निफ्टी में ट्रेड बना रहे हो। नीचे की तरफ आप स्मूथली जा सकते हो, अगर मार्केट कहीं ना कहीं जो है नीचे की तरफ अगर घूमता है तो काफ़ी अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है। और अभी हालांकि एक न्यूज़ भी जो है फैली हुई है मार्केट के अंदर, वो न्यूज़ कौन सी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, ठीक है, वो न्यूज़ जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट आता है, ठीक है, तो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर फटाफट से दिखा देता हूँ वो न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो देखो, जो पहले जो हमारा टैक्स लगता था ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से लगता था कि पहले 5%, 20%, 30%, ठीक है। लेकिन अब जो नया टैक्स सिस्टम आया, पहले 5, 20, 30 आपको समझा देता हूँ क्विकली, ठीक है। देखो, अगर आप 1 लाख माफ़ करिएगा, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो, ठीक है, तो आपको 5% का टैक्स लगता था, ठीक है। उससे ऊपर अगर आप 15 से ऊपर जाते हो तो आपको 20% का टैक्स लगता था, और अगर आप 30 लाख से ऊपर जाते थे तो आपको 30% का टैक्स लगता था, जिसको कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता था, ठीक है। इसको बढ़ा करके अभी ऐसा बात चल रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है, कोई भी सोर्सेस ने गवर्नमेंट की कंफर्म नहीं किया है, बट काफ़ी सारे जो ट्रस्टेड मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने क्लेम कर दिया है कि अब जो है टैक्स सिस्टम फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर 30% का लगने वाला है। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये भी कमाया है तो उसका डायरेक्टली 30% आपको भारत सरकार को देना पड़ेगा, कोई इसमें सुनवाई नहीं है। 1000 का 30% यानी कि 300 रुपये आपके प्रॉफिट में से डायरेक्ट चला जाएगा गवर्नमेंट के हिस्से में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बिजनेस टुडे का आउटलेट है, बिजनेस टुडे ने यहाँ पर क्लियरली बताया कि F&O ट्रांजेक्शन जो है इसको स्पेकुलेटिव जो इनकम के जैसा जो है माना जाएगा, यानी कि फोर्थ इनकम, ठीक है। जैसे कि लॉटरी वगैरह होता था कि लॉटरी लग गया, या फिर जो बेटिंग गेम्स होता है उसका, ठीक है, इस तरीके का चीज़ है। यानी कि इसको जो बिजनेस क्लास है उसको हटा करके अब इसको स्पेकुलेटिव इनकम में गिना जा रहा है, जिसमें आपको स्ट्रेट 30% का टैक्स प्लस 4% अलग से, ठीक है, ये आपके ऊपर लगने वाला है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले 5%, 20% और 30% में होता था, ठीक है। बट चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, अगर हो जाती तो फिर देखा जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकता है हम लोगों को बंद करना पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, अगर इसका इम्पैक्ट दिख जाता है ट्रेडर्स के अंदर, या वॉल्यूम में थोड़ा कमी दिखता है, या फिर ट्रेडर्स इसको गिराने का आइडिया लेते हैं, क्योंकि रिटेलर्स के हाथ में आजकल काफ़ी कुछ आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा रिटेलर जो है ट्रेडिंग के अंदर पार्ट कर रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर। तो चलिए अगर इसका इम्पैक्ट दिखता है तो नीचे की तरफ कमाल के लेवल मिल जाएंगे। आइए फटाफट से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक की बात कर लें तो ये भी सेम कंडीशन है, बिल्कुल ऑल टाइम हाइपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम देखिए, अभी मार्केट जब तक इस तरीके के सीन में रहेगा ना, इस तरीके का ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के चलना है। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आएगा तो लाइक कर देना। और मंडे से फिर से बता रहा हूँ कि लाइव रहने वाले हम लोग यूट्यूब पर इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर लिया है तो कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ, मार्केट के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह वो सब सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग सोच सकते हो कि मैंने कैसे मार किया है, सब मैंने सिखा रखा है पिछली वीडियो में, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सारा कुछ, उसको जा करके आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ भी कमाल के लेवल मिल सकते हैं। मैंने बताया कि अगर वो वाली न्यूज़ काम कर रही है तो काफ़ी एक अच्छा खासा हमको नीचे की तरफ लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। मार्केट अभी कंटिन्यू किया है, अप ट्रेंड में ही जो है जा रहा है, तो हमको ऊपर की तरफ ही देखना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी फिलहाल देखो निफ्टी बैंक के अंदर भी सेम चीज़ है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम
तो क्या है कि अभी इसके ऊपर मार्केट कभी गया ही नहीं है, तो हम कैसे कोई लेवल डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड तभी लेना है जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करता है। आप इस लेवल के ऊपर, ये सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये सबका मैं स्क्रीनशॉट जो है डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो ट्रेड विथ अनमोल टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के अंदर भी यही सारा कुछ है लेवल्स, ये तीनों को मैं जो है बता दिया यहाँ पर, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। और ये भी जो है मार्केट का ओपनिंग लेवल था फ्राइडे का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ भी एक नज़र मार लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी में कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, और कुछ इतना ज़्यादा अब करने को है नहीं। हाँ, बल्कि ट्यूसडे वाली जो मंडे को जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग फिन निफ्टी के अंदर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट आया है या नहीं आया, तो उस पर हम लोग जो है डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ लाइव रहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मंडे से लाइव सेशन जो है आपको देखने को मिलने वाला है। फटाफट से यहाँ पर भी लगा लेते हैं, ठीक है। निफ्टी देखो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा हरकत निफ्टी के अंदर में देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो निफ्टी को अभी अवॉइड ही करना। अभी मार्केट दे रही है पैसा बनाने का मौका, तो वैसे इंडेक्स में ट्रेड करो जहाँ पर पैसा जो है बनता है, ना कि ऐसे इंडेक्स में जो साइडवेज दिख ही रहा है, ठीक है। तो निफ्टी को हो सके तो आप लोग अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख करके ही आपको समझ आ रहा है कि प्रीमियम में क्या ही मूव आएगा जब निफ्टी 50 ही जो है बिल्कुल 100 पॉइंट के रेंज में जो है फंसा हुआ है, ठीक है। तो उस इंडेक्स को पकड़ो जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है, जहाँ पर पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो निफ्टी आप लोग अवॉइड कर सकते हो कल के लिए, मतलब कि मंडे के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा, और ऐसे ही और वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लो। और फिर से बता रहा हूँ, रिमेंबर करवा रहा हूँ कि मंडे से हम लोग लाइव रहने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि आप लाइव सेशन को ज्वाइन करो, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है लाइव मार्केट में मैं ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो लाइव मार्केट में ही बताई जाती हैं, और आपके डाउट्स भी वहाँ पर मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।